हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा सत्र नया आरंभ हुआ है, सत्र 2024-25। इस नए सत्र में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय में कक्षा 7 का जो गणित विषय है उसका अध्याय 1 का संपूर्ण हल देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और यहां पर इसी चैनल पर आपको गणित सभी विषय का संपूर्ण हल सरल और सटीक मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय 1 में है हमारा पूर्णांक। तो देखिए, पूर्णांक किसे कहते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लें, जिससे हमारे जो प्रश्न के उत्तर रहेंगे उनको समझना हल करना आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए, पूर्णांक में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, पहले हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या जाती है, 1 2 3 4 5, वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी प्राकृत संख्या। उसमें शून्य और शामिल हो गया, तो शून्य से लेकर 1 2 3 4 तक जो संख्या होती है अनंत तक, वो कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या है। अब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि शून्य से भी छोटी संख्या शामिल हो गई। ये जो माइनस में दिख रही है संख्या, क्या है, शून्य से छोटी है, यानी कि -1 है, शून्य से 1 कम है। -2 है, वो शून्य से 2 कम है। तो इस प्रकार हमारे क्या हुआ, ये सभी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। तो शून्य से छोटी और शून्य से बड़ी, ये सभी संख्या मिलकर क्या कहलाएंगी, पूर्णांक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए, हम सामने दिए गए घेरों को भरिए। यहाँ से देखिए, 1 से लेकर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक हमारे सही विकल्प है। उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें सही ऑप्शन को हमें चुनना है। तो देखिए, प्रश्न पहला है, दिए गए में सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। हमें यहाँ पर सबसे छोटा पूर्णांक छांटना है। तो देखिए, ऋण 1 शून्य और ऋण 2। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा, तो देखिए ऋण 1 शून्य से 1 कम है, 1 शून्य से 1 अधिक है, 0 और ऋण 2। यहाँ पर -2 जो है वो शून्य से 2 कम है, तो इसलिए सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 2। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। और इस प्रकार में डी को घेरा करना है। प्रश्न दूसरा देखिए, पूर्णांकों के लिए योज्य तस्मक कौन सा है। तो पूर्णांकों के लिए योज्य तस्मक वो कहलाता है, जिसे मान लीजिए 5 में हम शून्य को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, ऋण 2 में शून्य को जोड़ेंगे तो ऋण 2 ही आएगा, यानी कि हमारा योज्य तस्मक क्या कहलाएगा, शून्य। और गुणात्मक तस्मक क्या कहलाता है, 1, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो ये वो की हुई संख्या में प्राप्त होती है। फिर देखिए, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, ए में भाग दे रहे हैं हम ऋण 1 का, तो मान क्या होगा। तो देखिए, किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वो की हुई संख्या प्राप्त होती है हमें, लेकिन -1 का भाग देंगे तो वो संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसलिए हमारा सी राइट आंसर होगा। प्रश्न चौथा देखिए, ऋण 16, इसमें भाग देना है, बड़ा कोष्टक 6 प्लस माइनस ऋण 2 का मान क्या है। तो देखिए, 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर हमने करा है हल, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 कम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4। अब 4 का भाग 16 में देंगे, 4 बार जाएगा और एक माइनस लग रहा है, तो यहाँ पर -4 हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। तो देखिए, 0 से 3 कम था, यानी -3 डिग्री है, तो क्या है, 0 से 3 कम। अब 3 और कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम ऋण 3 में से 3 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न छठा देखिए, यहाँ पर एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग ऋण 3 है। तो देखिए, यहाँ पर ऋण 5 और 2 का योग करेंगे हम, तो ऋण 5 में 2 जोड़ेंगे, यानी कि 0 से 5 कम था, 2 जोड़ेंगे तो 0 से कितना कम बचेगा, 3, तो यह -3 आ जाएगा हमारा योग। फिर अगला देखिए, सातवां, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 8 है। अंतर करना है, हमें घटाना है। देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया हमने ऋण 3 और धनात्मक पूर्णांक लिया हमने 5। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों का अंतर करेंगे तो ऋण 3, ये अंतर का चिन्ह लगा दिया हमने, माइनस कितना कम करना है, धनात्मक 5, तो ऋण 3 और ऋण 5 कितना हो जाएगा, ऋण 8। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, पूर्णांकों का एक ऐसा योग में लिखिए जिसका योग 0 और अंतर 10 हो। अगर हम योग करें तो 0 प्राप्त हो, और अगर हम अंतर यानी कि घटाए तो 10 प्राप्त हो। तो देखिए, हमने वो योग में लिया 5 और ऋण 5। तो यहाँ पर देखिए, 5 और ऋण 5 का अंतर करेंगे, योग करेंगे सबसे पहले, 5 धन योग का चिन्ह लगा दिया, ऋण 5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस,
5 में से 5 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 0। फिर देखिए अंतर करते हैं हम, तो 5 यहाँ पर माइनस यानी अंतर कर दिया हमने, कितना? ऋण 5। अब देखिए माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है? प्लस। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। तो इस प्रकार हमारा योग करने पर 0 प्राप्त हो रहा है और अंतर करने पर 10 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा योग में क्या हो जाएगा? 5 और ऋण 5। प्रश्न नंबर 9 देखिए, यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए। ऋण 42 में गुणा करना है 12 का। तो देखिए 12 दूने 24 के 4 हो जाएंगे, हासिल लाए 2, 12 चूके 48, 48 और 2 50। अब देखिए यहाँ पर माइनस लग रहा है एक संख्या के साथ में, तो हमारा माइनस में उत्तर हो जाएगा, तो -504। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। किसी पूर्णांक x के लिए ऋण 1 x किसके समान है? तो ऋणात्मक पूर्णांक के समान हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर हमने देखा था अभी जो सही विकल्प था उसमें किसी भी संख्या में अगर -1 का गुणा करते थे वो संख्या किस में हो जाती है? माइनस में। तो 1 से में हम -1 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? -1 ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा हमें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। दोपहर 12 बजे प्लस 10 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 0 से ऊपर था, तो धन 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा और आधी रात का तापमान क्या होगा? यानी कि देखिए यहाँ पर दे रखा कि 1 घंटे में तापमान कितना कम होता है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 घंटे में तापमान कितना कम हो जाएगा? तो 12 दूने 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अब देखिए आधी रात का तापमान यानी कि दोपहर 12 बजे से आधी रात का तापमान रात की 12 बजे तक कितने घंटे होंगे? 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितना कम होगा? तो हम 24 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो 10 में से 24 कम कर देंगे तो कितना जाएगा? ऋण 14 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आधी रात का तापमान कितना होगा? 0 से 14 डिग्री सेल्सियस कम होगा, या माइनस लग रहा है। फिर देखिए 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? तो हम क्या करेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस था, कम हो रहा है कितना? 8 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस 18 डिग्री सेल्सियस कम होगा तापमान। यहाँ पर तापमान कितना कम होगा? 18 डिग्री सेल्सियस। अब 2 घंटे प्रति दर से कम हो रहे थे, तो 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बजे, यानी कि 9 बजे तापमान कितना हो जाएगा? ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12वां। ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जो ऋण 3 से छोटे हो और जिनका अंतर ऋण 3 से अधिक हो। तो ऋण 3 से छोटे तो ऋण 6 है, क्योंकि ये 0 से 3 कम है, 6 कितना कम है? 6 कम है 0 से। 4 0 से 4 कम है, ऋण 4। तो यहाँ पर ऋण 3 से छोटे हमने ऋण 6 और ऋण 4 को लिखा। अब देखिए यहाँ पर इनका अंतर करते हैं, तो ऋण 6 और ऋण 4 का हमने अंतर किया है यहाँ पर। तो ऋण 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस। तो ऋण 6 + 4 यानी ऋण 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? -2, जो ऋण 3 से अधिक है, क्योंकि ऋण 2 ऋण 3 से बड़ा है। प्रश्न 13वां देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 प्रश्नों वाली एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं। यानी कि सही उत्तर किया जाता है 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने पर 2 कम हो जाते हैं, यानी -2 है, 2 कम होते हैं। तो आ वाला प्रश्न है, गुरुप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में केवल 9 सही है, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो देखिए सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक, यानी कि 2 कम हो जाते हैं। तो गुरुप्रीत ने कितने? 9 सही उत्तर करने पर प्राप्त अंक। तो 1 सही करने पर 4 मिलते हैं, तो 9 सही करने पर 9 चूके 36 अंक मिलेंगे। फिर उसने 15 में से 9 सही किए तो 6 गलत किए, तो 6 गलत उत्तर देने पर प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 6 दूने 12, यानी कि 12 अंक उसके कम होंगे। तो कुल अंक कितने प्राप्त होंगे उसको? 36 में से हम 12 कम करेंगे तो 24 अंक प्राप्त होंगे। अब उसके मित्र की बात करते हैं हम, तो उसके 5 उत्तर सही है। उसके मित्र ने सही प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही है, तो 5 सही उत्तरों के अंक कितने हो जाएंगे? 5 चूके 20। गलत कितने किए? तो 15 में से 5 सही किए, 10 गलत हो गए। तो 10 गलत उत्तर देने पर, तो एक गलत करने पर हमें 2 कम होते हैं, तो 10 दूने 20, 20 अंक कम हो जाएंगे। तो उसको मित्र को प्राप्त कुल अंक कितने हो जाएंगे? 20 में से हम 20 कम कर देंगे तो 0 अंक प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। नंबर 14 में दिया हुआ है कि एक बहुमंजिला इमारत में जमीन से ऊपर 25 मंजिलें हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। जमीन से ऊपर 25 मंजिलें और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। और जमीन के नीचे भी 3 तले, यानी कि 3 मंजिल नीचे भी है उसमें, प्रत्येक की ऊंचाई उसकी भी 5 मीटर है। अब इमारत की लिफ्ट 1 मीटर में प्रति सेकंड की गति से चलती है, यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर चलती है। तो एक व्यक्ति को 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरी मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए 50
मीटर ऊपर है और उसको पहुंचना है दूसरी मंजिल पर। ये 3 मंजिला हमारी नीचे है, 5-5 मीटर है, तो 5, 5 और 5, तो यहाँ पर 5-5 कितना हो जाएगा 10। तो उसको यहाँ पर जाना है दूसरी मंजिल पर, तो कुल कितनी हो जाएगी उसकी दूरी 50 और 10 60। तो यहाँ पर व्यक्ति द्वारा तय की जाने वाली दूरी कुल कितनी हो जाएगी 50 मीटर और 10 मीटर 60 मीटर। अब लिफ्ट की गति कितनी 1 मीटर प्रति सेकंड, तो 60 मीटर में कितना समय लगेगा 60 सेकंड का, क्योंकि 1 मीटर में 1 सेकंड का समय लगता है, तो उसे दूसरी पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा 60 सेकंड। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक पेटर ने देखिए और उसे आगे बढ़ाइए। ऋण 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 25 ऋण 25 हो जाएगा। ऋण 5 का गुणा 4 में किया तो कितना जाएगा 5 के 20, ये कितना है ऋण 25 से 5 प्लस कर दिए हमने। पेटर्न को आगे बढ़ाएंगे, 5 का गुणा ऋण 5 का गुणा 3 में करेंगे तो ऋण 15 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा ऋण 20 प्लस 5, फिर ऐसे ही 5 दूनी 10, तो ऋण 15 धन 5, फिर इससे 5 एकम 5, तो ऋण 10 धन 5, फिर ऋण 5 गुणा 0, तो किसी संख्या का शून्य में गुणा करेंगे शून्य प्राप्त होगा, तो 0, तो ऋण 5 धन 5, फिर ऋण 5 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, तो 0 धन 5। फिर अगला देखिए, ऋण 5 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 5 प्लस 5, फिर 5 3 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 10 धन 5। तो इस प्रकार इसको पैटर्न को पूरा करना है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने अध्याय 1 पूर्णांक इसके सभी प्रश्नों का हल किया, सटीक उत्तर। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।